तटीय राज्य किससे कहते हैं? जिनकी सीमा, जिन राज्यों की सीमा समुद्र से, किससे? समुद्र से। यहाँ पर है हमारा अरब सागर, क्या है यहाँ पर है अरब सागर, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। जिन राज्यों की सीमा समुद्र तट से सटती है या टच होती है उसको हम कहते हैं तटीय राज्य। अब राज्य कितने हैं ये देखते हैं हम। यह हमारा पड़ता है क्या? ये हमारा गुजरात है। क्या है ये? गुजरात है, ठीक, ये गुजरात है। और गुजरात की राजधानी क्या है? हम साथ में राजधानी भी देखते हुए चलते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। इसके नीचे पड़ता है हमारा महाराष्ट्र। इसके नीचे क्या पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होगा क्या है? मुंबई। इसके नीचे पड़ता है कर्नाटक। क्या पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी होती है बंगलुरु। पहले बेंगलोर था, अब क्या हो गया है? बंगलुरु। और यही एक छोटा सा राज्य पड़ता है बीच में, इसको कहते हैं गोवा। क्या कहते हैं इसको? गोवा। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों से ये गोवा जो हमारा सीमा साझा करता है। अगर पूछ ले गोवा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 2 राज्यों से, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। और यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है हमारा केरल। ये है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यह है केरल की राजधानी है। और यहाँ पड़ता है हमारा तमिलनाडु। क्या पड़ता है? तमिलनाडु। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। और यहाँ हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी 3 राजधानी इसके समय, एक विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम, और यहीं पड़ता है, क्या पड़ता है यहाँ पर? तेलंगाना। ये पहले पड़ता था हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 2014 ईस्वी को, कब? 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्या किया गया? तोड़ दिया गया और तेलंगाना को एक नया राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी होगी हैदराबाद। क्या हो गई? हैदराबाद। इससे पहले हैदराबाद संपूर्ण आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जब 2014 में हमारा एक नया राज्य अस्तित्व में आया, कौन राज्य? तेलंगाना। उस समय हैदराबाद जो बना हमारी राजधानी, वो कहाँ पर? यहाँ पर लगभग पड़ता है। तो हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या किया गया? अभी हाल ही में इसकी राजधानी क्या बना दिया गया? अमरावती। अमरावती। एक राजधानी और है कुर्नूल। ये पहला ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं, अमरावती और कुर्नूल और विशाखापट्टनम। हैदराबाद अब है तेलंगाना की राजधानी। प्लस यहाँ हमारा पड़ता है उड़ीसा। क्या पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, यह है उड़ीसा की राजधानी है, ठीक। और यहाँ पर हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। इसकी राजधानी सबको पता है, कलकत्ता, ठीक। ये उड़ीसा हमारा है। यहाँ पर एक द्वीप है, इसको कहते हैं वेलर द्वीप समूह। क्या कहते हैं? वेलर द्वीप कहते हैं। ये द्वीप क्यों फेमस इतना ज़्यादा? ये द्वीप बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चा में था। क्यों? इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है? एपीजे द्वीप समूह, अब्दुल पाकिद जैनुल आबदीन द्वीप समूह इसी का नाम रखा गया है। और एक है हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। ये भी बहुत चर्चा में रहता है। क्यों? ये देखिए, एक है वेलर द्वीप समूह, एक श्रीहरिकोटा। ये 2 चर्चा में रहते हैं। क्यों चर्चा में रहते हैं? जो हमारा वेलर द्वीप है, यहीं पर हमारा जो हमारे भारत की क्या है, DRDO संस्था है, जो कि हमारे मिसाइल वगैरह के क्या करती है, बनाती है, डेवलप करती है। यहीं पर सभी रखे जाते हैं। यहीं से भारत में कहीं कोई हमला होगा विदेशी से, तो ये क्या करता है, यहीं से संपूर्ण पृथ्वी पे, मतलब कहीं भी किसी देश में मारने की क्षमता ये रखता है। मतलब कुछ रेंज है,
यहीं से सारे जगह पर हमला किया जाएगा परमाणु बम वगैरह का। परमाणु बम कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? यहीं से, मिसाइल के द्वारा। लेकिन जो हमारे अंतरिक्ष में मिशन भेजे जाते हैं, जैसे कि चंद्रयान, गगनयान या मंगलयान, वो कहाँ से भेजे जाते हैं? वो भेजे जाते हैं श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा, इसको कहते हैं सतीश धवन स्पेस स्टेशन। क्या कहते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये एक हिस्सा है, किसका ब्रांच है? इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी के ब्रांच यहाँ पर है जो कि स्पेस में, अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए भेजती है। सैटेलाइट वगैरह सभी को यहीं से छोड़ा जाता है, और परमाणु बम मिसाइल वगैरह को यहाँ से छोड़ा जाता है। ये 2 द्वीप हमारे बहुत फेमस हैं, एक श्रीहरिकोटा, एक व्हेलर द्वीप समूह। ये आपसे पूछ सकता है कि व्हेलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। पहला राज्य ऐसा है जिसकी 3 राजधानियाँ। ठीक। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। केरल में थोड़ा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं ये देखिए, केरल से कंपटीशन में क्वेश्चन क्यों बनते हैं? हमारा यहाँ पड़ता है यूरोप, यहीं पड़ता है पुर्तगाल। क्या पड़ता है? पुर्तगाल। यहीं से आया था वास्को डी गामा। यहाँ पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। वास्को डी गामा यहीं आया था, यहीं रुकता है, फिर यहाँ से आता है यहाँ पर कालीकट। इसी रास्ते के द्वारा वो आता है। वो डायरेक्ट भारत नहीं पहुँच जाता है। यहाँ एक गुजरात का व्यापारी रहता है, यहीं पर रहता है। वो इसको, वास्को डी गामा को, किसको? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा को वो यहाँ पर लेकर आता है। कहाँ पर? कालीकट पर। कालीकट के तट पर ये समुद्री एक शहर रहता है केरल में, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ का राजा रहता है, जमूरिन नाम रहता है इसका। वो इसका स्वागत करता है वास्को डी गामा का, और वापसी के समय मसाला वगैरह देता है। यहीं से हमारे भारत पर विदेशियों का आगमन चालू होता है। यहीं से पहली बार कोई विदेशी, मतलब समुद्री मार्ग के द्वारा यहीं पर आता है और लेके जाता है मसाला। क्योंकि भारत में मसाले काफ़ी फेमस होते थे, काफ़ी टेस्टी प्लस काफ़ी सस्ते। तो इसीलिए यहाँ से मसालों के व्यापार के साथ शुरू हुआ, और बाद में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, सभी लोग आए, यहाँ से मसालों के साथ व्यापार चालू किए। फिर कपड़ों के साथ, मसालों के साथ बाद में यहीं पर राज करने लगे। मतलब सबसे पहले कहाँ पर आए थे? कालीकट में। इसीलिए केरल का भी काफ़ी जिक्र होता है। और हमारे जो ये हो गया केरल, और गुजरात में देखिए, अगर ये पूछ ले जो हम समुद्री, जो हमारे राज्य हैं, तटीय राज्य, वो कितने होते हैं? आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 राज्य हैं। मतलब भारत के जो राज्य हैं, समुद्र तट से 9 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। किससे? समुद्र तट से 9 राज्य, प्लस कंपटीशन में पूछ सकता है 9 राज्यों, समुद्र तट से सीमा साझा करते हैं। और स्थल से जो विदेशों से सीमा साझा करते हैं, वो मेरी वीडियो आ चुकी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप देख लीजिएगा। और यहाँ है हमारा श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। मतलब भारत के जो है जलमार्ग के द्वारा श्रीलंका से क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पर पड़ता है धनुषकोडी, एक द्वीप समूह है, धनुषकोडी द्वीप समूह यहीं पर है। ठीक। और यहाँ पर एक तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। मतलब भारत से सबसे अंतिम द्वीप समूह कौन है? धनुषकोडी है। और श्रीलंका से अगर हम भारत की तरफ आएँ, सबसे अंतिम द्वीप समूह तलैया मन्नार है। और यहाँ पर एक ब्रिज बनाई गई है, बनाई नहीं गई, मतलब पहले से है। इस ब्रिज को कहते हैं एडम ब्रिज। क्या कहते हैं? एडम ब्रिज, या इसको आदम ब्रिज भी कहते हैं। ये पूछ सकता है आपसे कंपटीशन में। या इसको राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु। एडम ब्रिज, आदम ब्रिज, राम सेतु कहाँ पर है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। अदृश्य इस समय हो गई है, लेकिन इसके अवशेष मिले हैं समुद्र के, क्योंकि लेवल बढ़ता रहता है। अगर हम पानी, क्या नाम है? पाक जल संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानो एसएससी वालों ने इस क्वेश्चन को अपना भाई समझ लिया हो। इस क्वेश्चन से हर साल 2 साल पर रिवीजन करते रहते हैं। पूछते हैं कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। लोग क्या करते हैं? ऑप्शन में दिया रहेगा भारत, पाकिस्तान। लोग क्या करेंगे? खुश हो गए, ठोक के चले आएंगे उसी को, कहेंगे हमने सही लगाया, हमको नंबर मिला नहीं। नाम से मत जाइए। पाक जल संधि हमारी कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो हमारा समुद्री एरिया है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। अब बात ही आती है, यहाँ तो पाकिस्तान का कोई अवशेष नहीं है, इसका नाम पाक जल संधि क्यों पड़ा? ये देखिए, यहाँ क्या है? हमारा पाकिस्तान है।
यहाँ है पाकिस्तान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान भी इससे अलग हुआ। यहाँ पर बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान। कहाँ पर? यहाँ पर बनाया गया पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान अपने पूर्वी पाकिस्तान में आने के लिए इसी रास्ते को फॉलो करता था, यहीं से जाता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था पाक जल संधि। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, भारत के तटीय राज्यों से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन बन सकते हैं लगभग मैंने सभी आपको बता दिया है। और एक वीडियो मेरी और थी स्थल राज्यों से, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल फैजान सर यूपी वाले को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।